हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं और देवर जी बहुत ही करीब आ गए। हमारी नजदीकियाँ बढ़ने लगी और फिर एक दिन हमने एक दूसरे को, मेरा नाम शिवानी है, मैं अपने पति और देवर के साथ रहती हूँ। मेरा देवर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और उनकी बॉस एक मैडम थी। मेरे पति हमेशा रात को 12 बजे ही ऑफिस से घर आते थे। जब मैं सवाल करती थी तो वो कहते थे कि ऑफिस में बहुत काम है, करते करते रात हो जाती है। एक दिन मैं शॉपिंग करने के लिए बाजार गई थी तो मुझे उनके ऑफिस के कलीग मिल गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पति ऑफिस में काम कम और अपने बॉस के साथ समय ज्यादा बिताते हैं। मैं समझ गई कि मेरे पति का मैडम के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे ये भी सुनने को मिला कि मैडम बहुत ही सुंदर है। रात को जब पति काम से घर वापस आए तो हम दोनों में बहस हो गई। मैंने जब अपने पति से शिकायत की कि मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है कि तुम्हारी मैडम के साथ अफेयर है, तुम्हारे कलीग मिले थे आज, उन्होंने मुझे सब बता दिया, तो मेरे पति ने कहा वो लोग मेरे काम से जलते हैं, इसलिए तुम्हें झूठ बोल रहे हैं ताकि हम दोनों में झगड़ा हो जाए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा देवर जो था वो दिल का बहुत ही अच्छा था। वो मेरी हर बात मानता था। तो मैंने अपने पति की करतूत के बारे में उसे बता दिया। देवर जी गुस्से से लाल हो गए। जब मेरे देवर ने अपने भाई से बात की तो वो फिर से बहाना बनाने लगे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मेरे पड़ोस के भैया ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारे पति तो किसी और औरत के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। मैं फोन रखते ही जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपने देवर विवेक को बताया कि तुम्हारा भाई अपने मैडम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। उसने कहा भाभी अभी का अभी चलो, अभी भैया को रंगे हाथों पकड़ते हैं। मैं अपने देवर के साथ मॉल चली गई। वहां पर जाकर देखा मेरे पति अपने मैडम के कंधे पर हाथ रखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे और उनके गालों को चूम रहे थे। मेरे देवर ने अपने मोबाइल निकाली और उन दोनों की वीडियो बना डाली। फिर वो दोनों वहां से निकले और पास वाले होटल में चले गए और अपने मैडम के साथ कमरे में घुस गए। हम दोनों भी उनके पीछे चले गए। 10 मिनट के बाद मेरे देवर विवेक ने होटल रूम का दरवाजा खटखटाया तो मेरे पति ने दरवाजा खोला। मैंने देखा मेरे पति और मैडम जी एक अलग ही अवस्था में थे। शायद वो दोनों अपने संबंध को लेकर व्यस्त थे। मेरे पति हम दोनों को सामने देखकर चौंक गए। हम लोगों में बहुत झगड़ा हुआ तो मेरे पति ने मुझे खुलकर कह दिया कि वो अपनी मैडम रूबी से बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने पति से कहा तुम रहो इस चुड़ैल के साथ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मुझे लगा था कि मेरा पति बहुत ही सीधा साधा इंसान है, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे मुझे पता नहीं था। हम घर आ गए। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे देवर विवेक मुझे चुप कराने लगे। अब मैंने भी ठान लिया कि मैं भी किसी और आदमी के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ूंगी। धीरे धीरे मैं अपने देवर को पसंद करने लगी। मेरा देवर 24 साल का था। वो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने दिल की बात विवेक को बता ही दिया। उसने भी मुस्कुराते हुए मेरी बात मान ली। अब मैं हर रोज अपने देवर की पसंद का खाना बनाने लगी और अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं उसके गालों को सहला रही थी तो उसने कहा भाभी ये क्या कर रही हो। मैंने कहा जब तुम्हारे भैया अपने मैडम के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों बिस्तर पर ही बैठे हुए थे और प्यार भरी बातें करने लगे। धीरे धीरे कब इतने करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। वो मुझे इत्मीनान से देखते हुए कहने लगे भाभी आप बहुत खूबसूरत हो। अगर भैया आपको छोड़कर चले गए हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
उसके बाद उसने मेरी पति की सारी कमी पूरी कर दी। बहुत दिनों के बाद मैं इस खूबसूरत सुनहरे पल को महसूस कर रही थी। हम दोनों अपनी हद पार कर चुके थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने अपने देवर को शुक्रिया कहा और उसके गले मिल गई। वो मेरे आंसू पोंछते हुए कहने लगा, भाभी आप जरा भी परेशान ना हो, मैं हमेशा ऐसे ही आपका साथ देता रहूंगा। अब तो हर रोज ये मौसम बनने लगा। मेरी दुख भरी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।